तो यहां भी सेम यही बात आती थी कि आप सोचिए कि इस भाषा को समझने वाले लोग कितने थे, इस ज्ञान को जानने वाले लोग कितने थे, और जो जानते थे वो उस ज्ञान की व्याख्या क्या अपने अनुसार नहीं करेंगे, तो वो उसकी व्याख्या अपने अनुसार करते थे क्योंकि वो केवल लैटिन में था। यहां पर जब वो अन्य भाषाओं में इसका प्रचार प्रसार होने लगा, प्रिंटिंग होने लगी, तो वहां पर उन लोगों ने क्या बात की, उन लोगों के पास विचार आने लगे, नई बात, अरे ये तो बाइबल में लिखा ही नहीं है, आप कहां की बात कर रहे हैं, बाइबल में नहीं है, मूल ग्रंथ में नहीं है। ये सब जगह लगभग ऐसा ही हुआ है, भारत में भी ऐसा ही हुआ, मूल ग्रंथ में नहीं है। आप ये जो पंडित पंथी वर्ग है, ये जो प्रीस्ट क्लास है, ये प्रीस्ट क्लास किसकी बात कर रहा है, तो इसलिए प्रश्न खड़े हुए। और इसी प्रश्न के अंतर्गत हम जॉन हस की बात करेंगे, हम सवेनेरोला की बात करेंगे, हम वाइक्लिफ की बात करेंगे। ये वो पादरी वर्ग से आए हुए ही लोग थे जिन्होंने प्रश्न खड़े करने शुरू किए। नेक्स्ट, दूसरी बात हम कर रहे हैं राजनीतिक कारण। अभी मैंने आपको बताया था कि जो राजनीतिक कारण था वो एक अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट कारण इस रूप में है कि जो राजा की सत्ता है, राजा की सत्ता को पोप चुनौती देता था। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, मैंने पहली बात तो आपसे बताई कि राजा का राज्याभिषेक कौन करेगा, पोप करेगा। यानी कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन हो गई, पोप हो गई। दूसरी बात, राजा से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई सामाजिक सांस्कृतिक आयोजन होना है, उसकी अनुमति भी पोप देगा और उसका संचालन भी पोप करवाएगा। तीसरी बात, राजा के पास जो न्याय व्यवस्था थी, अगर माना राजा ने कोई न्याय दिया तो कोई व्यक्ति उस न्याय के खिलाफ, जो डिसीजन दिया गया है उसके खिलाफ, पोप के कोर्ट में जा सकता था। पोप के कोर्ट में जाता था, पोप उस नियम को और निर्णय को बदल देता था। तो यानी राजा की क्या रह गई, राजा की संप्रभुता का सीधा उल्लंघन है। अब यहां यह भी बात है कि ये राजा जो थे, ये सामंती राजा थे, जैसा कि मैंने पहले चर्चा की है। इसके बाद एक बात और होती थी, राजा के क्षेत्र में, यानी राजा के राज्य में जो अधिकारी थे, खास करके जो धार्मिक अधिकारी थे, अभी मैंने आपको बताया था कि हर राज्य में कुछ धार्मिक अधिकारियों की नियुक्ति होगी। वो धार्मिक अधिकारी पोप के प्रति उत्तरदायी होते थे, उनको राजा से कोई लेना देना नहीं था। जो भी टैक्स आएगा वो टैक्स वो सीधे किसको देंगे, पोप को भिजवाएंगे, कुछ अपने पास रखेंगे। यानी राजा से उनका, राजा की अथॉरिटी को वो जगह जगह पर चैलेंज कर रहे हैं, चाहे वो व्यवस्था के मामले में हो, चाहे वो करारोपण के मामले में हो, चाहे वो राजा के राज्यारोहण से संबंधित हो। इसलिए क्या होता था कि जो राजा लोग थे वो पोप को विदेशी मानने लगे और उसकी चुनौती, उसको, उसकी जो सत्ता है उस सत्ता को चुनौती देने लगे। इसी वक्त क्या था, एक बात और मैं आपको यहां पे मेंशन कर दूं, ये जो पुनर्जागरण मैंने बताया, इस पुनर्जागरण के अंतर्गत एक चीज डेवलप हुई जिसका नाम था राष्ट्र, नवीन निरंकुश राष्ट्र। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी कि जो प्रिंस नाम का ग्रंथ आया, उस ग्रंथ ने इन नवीन निरंकुश राष्ट्र तंत्रों या नवीन निरंकुश राष्ट्रों को प्रोत्साहन दिया। जो छोटे राजा थे अब बड़े राजा बनने लगे। इस बीच तक गन पाउडर आ चुका था यूरोप में, 15वीं 16वीं शताब्दी में बहुत तेजी से गन पाउडर आया, तो जिनके पास गन पाउडर आया उनकी सत्ता बढ़ने लगी। और ये जो राजा लोग थे, ये राजा लोग निरंकुश सत्ता चाहते थे, इसलिए इन्होंने प्रिंस को पसंद किया। अब यहां पर जब इस तरह के राजा डेवलप होंगे तो आप जरा कल्पना कीजिए, क्या वो राजा पोप की सत्ता को स्वीकार करेंगे जो उनके निर्णय को ही बदल देता है? क्या वो राजा पोप के अधिकारियों को बर्दाश्त करेंगे? इसलिए ये राजा, खास करके ऐसी स्थिति जर्मनी में आई, ऐसी स्थिति इंग्लैंड में आई, और ये लोग पोप की सत्ता को सीधे चुनौती देने लगे। एक बात और होती थी, कई बार ये बात आती थी कि पोप राजाओं को उचित सम्मान भी नहीं देता था, क्योंकि पोप अपने को सर्वे सर्वा माना करता था, मैं तो ईश्वर का प्रतिनिधि हूं, तो राजा को कुछ नहीं समझता था। कई बार तो स्थिति होती थी कि उस जमाने का सबसे बड़ा पवित्र रोमन सम्राट
वो भी पोप से मतलब उसके सबऑर्डिनेशन में आ जाता था। ये सब बातें शो करती हैं कि राजनीतिक रूप से पोप की सत्ता को चुनौती देना आवश्यक हो रहा था। एक बात और थी, इसी बीच पुनर्जागरण काल में और इस 15वीं शताब्दी में व्यापार वाणिज्य का विकास हो रहा था। इस व्यापार वाणिज्य के विकास ने पूंजीवाद को प्रोत्साहित किया। अभी तक परंपरागत अवधारणा यह थी, ये जो इकोनॉमिक वाला पार्ट हम देख रहे हैं, कि अभी तक परंपरागत अवधारणा यह थी कि ब्याज पर पैसा नहीं देना। लेकिन जब पुनर्जागरण आया या ये वैज्ञानिक चिंतन आया, इसने बोला अगर व्यापार करना है तो पैसा देना पड़ेगा, पूंजी चाहिए। पूंजी कहां से आएगी? कहीं से ब्याज पे लेनी पड़ेगी। इसलिए 15वीं 16वीं 17वीं शताब्दी के बीच में यूरोप में बैंकिंग सिस्टम शुरू हुआ, यूरोप में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डेवलप हुए। और ये जो राजा थे, देखिए आप अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जो व्यापारी वर्ग है वो भी इन पोप से परेशान था, क्योंकि कमाता तो पोप व्यापारी था और टैक्स पोप के पास जाता था, धर्म के पास। तो ये जो व्यापारी वर्ग था ये भी परेशान था। तो राजा लोग चाहने लगे, इस बीच राजाओं ने भी व्यापार में अपना पैसा लगाना शुरू कर दिया। अब राजा के और व्यापारियों के हित एक जैसे हो गए। अब दोनों क्या सोच रहे हैं, हम जो कमाते हैं, राजा का हिस्सा कहीं 10% है, कहीं 20% है, जो भी व्हाटएवर जो भी हुआ, वो हिस्सा पोप के पास जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, ये पोप नहीं रहना चाहिए, या हम इससे अलग हो जाएं, या इसके अधिकारों में कमी की जाए। अब क्या था, जो राजे महाराजे थे, ये क्योंकि चर्च के पास अथाह संपत्ति होती थी, चर्च के पास अथाह संपत्ति होती थी जिसका कोई मतलब रिकॉर्ड नहीं होता था। कौन रिकॉर्ड रखेगा? राजे के पास तो रिकॉर्ड हो नहीं सकता। उनकी खुद की संपत्ति, और चर्च को कर मुक्त भूमि भी मिलती थी, और चर्च के अधिकारी हर राज्य में फैले हुए हैं, वो भी टैक्स लेंगे। इस कारण से जो चर्च की संपत्ति और संपदा है वो एनॉर्मस थी, असाधारण रूप से बढ़ी हुई थी। इस कारण से हर कोई उनसे जलेगा। तो जो सामान्य राजा है, राजकुमार है, वो कहेगा अरे चर्च के पास ये तो हमारा हिस्सा जा रहा है। सेकंड बात आती, मैंने आपको बताया, मर्चेंट्स एंड अदर्स रिसेंटेड हैविंग टू पे टैक्सेस टू द चर्च। वही कि जो व्यापारी वर्ग है, ये व्यापारी वर्ग बार बार ये सोच रहा है कि हम चर्च को या पोप को गलत ढंग से टैक्स दे रहे हैं, इनको टैक्स नहीं देना चाहिए। राजा सोचता है कि अगर मुझे इन व्यापारियों से टैक्स मिलेगा तो मैं अपनी सेना बढ़ाऊंगा। राजा का काम क्या है? सेना बढ़ेगी, राज व्यवस्था बढ़ेगी। इस प्रकार से यहां पर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव आता है। उसके बाद रिलीजियस पर्सपेक्टिव इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के अंतर्गत सारी चीजें निहित हैं। मैंने आपको बताया कि पोप सर्वोच्च था, और ये लोग धीरे धीरे करप्ट होने लगे थे। करप्ट किस रूप में होने लगे थे कि चर्च के कई सारे नियम थे। जैसा कि मैंने बताया, पहला सिद्धांत था कि ये जितने आपको कार्डिनल्स दिखाई दे रहे हैं, ये कार्डिनल्स हैं, ये जितने लोग हैं, खास करके रोमन कैथोलिक में, इनको सेलिबेसी को फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि ये लोग ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। ब्रह्मचर्य एक सामान्य परिभाषा यह है कि ब्रह्मचर्य एक प्रकार का अनुशासन है, एक प्रकार का मानसिक अनुशासन है, एक प्रकार का शारीरिक अनुशासन है। शारीरिक अनुशासन का मतलब यह भी होता है कि आपका खान पान, आपका रहन सहन संयमित हो। लेकिन इनका तो ठीक उल्टा था, इनका तो संयमित था ही नहीं। ये तो न जाने कहां किस लग्जरी में जीते थे जिसका अनुमान कोई नहीं लगा पाता था। इसलिए एक बात और आती थी, नियम यह था कि इनकी शादियां नहीं होंगी। भाई अविवाहित रहेंगे लोग, अनमैरिड होंगे, लेकिन इनके अनैतिक संबंध होते थे, और इस कारण से ये लोग, इनके संतानें भी होती थी। इस बात को लेकर के समस्या आती थी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मिलती है कि चर्च के बाहर बेगर्स होते थे, भिखारी होते थे। ये भिखारी दिन में तो भीख मांगते थे और रात को डकैती करते थे। जो पुलिस होती थी वो इनको पकड़ नहीं पाती थी।
चर्च के भीतर पुलिस कैसे जाएगी? राजा का आदमी चर्च के अंदर कैसे? पोप की परमिशन चाहिए, क्योंकि वहां यह लिखा हुआ है, यह बात आती है कि वो भिखारियों का कुछ हिस्सा भी पोप को जाता था, कार्डिनल्स को जाता था। इस कारण से आप देखिए कि समाज और चर्च धर्म की व्यवस्था को कैसे बना दिया गया। एक कुछ शब्द मैं लिख रहा हूं, शब्दों को आप जरा गौर कीजिएगा। एक हमारे यहां बोलते हैं भाई भतीजावाद। क्या बोलते हैं? भाई भतीजावाद। तो जो पोप और उसके अधिकारी होते थे, उन लोगों के भाई बंद, अलग अलग तरह के वो लोग पदों पर ले लिए जाते थे। कई पादरी तो ऐसे थे जो एक पादरी है और 4 पद और 6 पद उसके पास है। तो ये जो कंसेप्ट है नेपोटिज्म से लेकर के और अन्य कंसेप्ट जो है, इन कंसेप्ट के कारण से जो चर्च की व्यवस्था थी वो अत्यंत प्रॉब्लमेटिक हो चुकी थी। एक शब्द आता है, ये क्वेश्चन बनेगा आपके पास, सिमोनी। ये सुमेलित कीजिए में प्रश्न बन सकता है। पहला, ये चर्च के जितने पद हैं उन पदों को बेचना, चर्च के पदों को बेचना, यानी आप पद प्राप्त कर सकते हैं किसके द्वारा? धन के द्वारा। तो जिसके पास धन है उसी को मिलेगा। नेक्स्ट, दूसरी बात आती है नेपोटिज्म। अभी मैंने बताया था आपको, नेपोटिज्म का मतलब है एक तरह का भाई भतीजावाद। जो आपका सगा संबंधी रिलेटिव है उसको आप किसी पद विशेष पर लगा सकते हैं। तीसरा है प्लूरलिज्म। प्लूरलिज्म का मतलब है एक व्यक्ति के पास एक से अधिक पद होना। और लास्ट जो है वो आएगा, इसकी चर्चा हम बाद में दोबारा से फिर से करेंगे, इंडल्जेंसेस। क्षमा पत्र या पाप विमोचन पत्र। ये आपके यूनिवर्सिटी वाले एग्जाम में तो खूब पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी ये सब आता है कि इंडल्जेंसेस क्या था। इंडल्जेंसेस पाप मुक्ति विमोचन पत्र हैं। इनकी अभी थोड़ी देर में फिर चर्चा करता हूं मैं। तो जो धार्मिक मुद्दा था, ये धार्मिक मुद्दा कुछ इस प्रकार से था कि ये जो चर्च के लोग थे, ये समाज के लोगों का आर्थिक शोषण भी करते थे, राजनीतिक शोषण भी करते थे, सांस्कृतिक शोषण भी करते थे। ऐसा कहा जाता था कि हर आदमी पर, यूरोप के हर आदमी पर चर्च की व्यवस्था का प्रभाव था और उसके पैदा होने से लेकर के और उसके मरने तक पादरी उसके जीवन का भाग होता था। यानी धर्म के द्वारा कंप्लीटली जकड़ा हुआ समाज, जिसमें कोई उन्मुक्त चिंतन नहीं है, जिसमें कोई आगे बढ़ने की संभावना नहीं है, जिसमें कोई इनोवेशंस नहीं है। तो ये धार्मिक पक्ष रहा। अब इसी पक्ष को लेकर के हम थोड़ी सी बात और करेंगे। लास्ट मैंने इस बिंदु पर बात की है इंडल्जेंसेस। मैंने अभी पहले बात की आपसे कि जब हम धर्मों की बात करते हैं, चाहे ईसाईयत है, चाहे भारतीय सनातन धर्म है, चाहे हम क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं, यहां सब जगह स्वर्ग नरक की संकल्पना है। अगर आप पुण्य करोगे तो आप स्वर्ग जाओगे, अगर आप पाप करोगे तो आप नरक जाओगे। ये एक सामान्य संकल्पना है। तो पाप पुण्य की डेफिनेशन सब जगह अलग ढंग से दी गई, क्योंकि इसके लिए भी कोई पैरामीटर्स रखना पड़ेगा कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। तो ये जो पोप लियो 10 था, इस समय जो पोप है, उस समय जो पोप था, मतलब जिस समय ये धर्म सुधार आंदोलन है उस समय की बात कर रहा हूं, ये बेसिकली एक बैंकर का बेटा था। ये बेसिकली एक बैंकर का बेटा था। मैं अगर भारतीय हिसाब से बोलूं तो एक तरह का मर्चेंट कम्युनिटी का आदमी, एक तरह से वणिक वृत्ति का आदमी था। तो उसके दिमाग में सबसे ऊपर ये बात रहती थी, एक बैंकर का बेटा जब पोप बन गया तो उसके दिमाग में बात थी कि किस तरह से पोप के खजाने को पूरा का पूरा भर दिया जाए। कम था क्या? जब और भरना है, कहां भरेंगे? तो बात ये आई कि कैसे भरा जाए। तो उसने एक बहुत बेसिक चीज निकाली।
उसने बोला लोगों के मनोविज्ञान पर असर डाला जाए। तो उसने एक बात रखी इस विचारधारा के अंतर्गत। उसने कहा कि देखिए बात यह है कि आप सब, हम सब नहीं, आपने नहीं कहेगा, आप सब जाने अनजाने में पाप करते ही रहते हैं। जैसे झूठ बोलना पाप है, और सुबह से शाम तक कोई भी व्यक्ति, अगर एक साधारण व्यक्ति भी अपने झूठ अगर गिन ले तो कम से कम 5 से 10 तो आ ही जाएंगे। तो झूठ बोला तो पाप हो गया, तो नरक में गया, और नरक में पूरा मेन्यू तैयार है, कार्ड। और कोई व्यक्ति नरक में नहीं जाना चाहता, न कोई व्यक्ति अपने किसी नियर एंड डियर को, मां बाप को, भाई बहन को, अपने किसी सगे संबंधी को नरक में नहीं भेजना चाहेगा। तो पोप ने एक कंसेप्ट निकाला। पोप ने कहा देखिए ऐसा है कि मैं एक लेटर साइन करके दे रहा हूं, जो लोग इस लेटर को खरीदेंगे वो सारे पाप मुक्त हो जाएंगे। उस लेटर का नाम रखा गया इंडलजेंसिस, क्षमा पत्र। आपको पापों से क्षमा किया जाता है, इसलिए हिंदी में नाम है पाप विमोचन मुक्ति पत्र। इस पर पोप ने साइन करने शुरू कर दिए। अब खरीदा गया इस देश में, इस जगह में, अब खरीदने के लिए लोग भेजे जाएंगे। तो पोप ने अपने पादरी नियुक्त किए, अपने अधिकारी नियुक्त किए, धर्माधिकारी से बोला कि ठीक है, इसको यहां भेजा जाए, इसको यहां भेजा जाए। इनके भेजने की प्रक्रिया कर दी गई, और इसी क्रम में ये लेटर्स बिकने लगे। अब सवाल ये था कि ये लेटर्स बिक रहे हैं, कुछ लोग समझते थे कि ये लेटर्स ठीक नहीं है, इनके माध्यम से पाप मुक्ति कैसे हो जाएगी। पोप से तो मुक्ति हो सकती है, आपके अनुसार तो मुक्ति हो जाएगी, लेकिन ईश्वर के सामने हमारी पाप मुक्ति हो गई, इस बात का प्रमाण क्या है? यह सवाल उठाया मार्टिन लूथर ने, यह सवाल उठाया कैल्विन ने, क्योंकि सवाल उठाने की हिम्मत नहीं थी। यह सवाल इन जिन लोगों ने उठाया वो ही कहलाए प्रोटेस्टेंट। आप जरा इसको आगे देख लें। प्रोटेस्टेंट, प्रोटेस्टेंट मतलब प्रोटेस्ट करने वाले। किसका प्रोटेस्ट करने वाले? कैथोलिक जो आइडिया है, इस कैथोलिक आइडिया को, जो खास करके इंडल्जेंसेस और इतनी बातें आ रही हैं, इन बातों का जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं वो प्रोटेस्टेंट कहलाए। अब यहां पर मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा कि उस समय मध्यकाल में 15वीं शताब्दी तक, जैसे हम आज के युग में देखते हैं कि भाई आईटी सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है पढ़ने लिखने के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। आईटी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैनेजमेंट है, कई साइंस के और फील्ड हैं। तो जो सबसे बेहतरीन फील्ड उस समय माना जाता था सब्जेक्ट के हिसाब से, विटनबर्ग यूनिवर्सिटी एक विश्वविद्यालय हुआ करता था, सबसे बेहतरीन जो सब्जेक्ट माना जाता था उस सब्जेक्ट को कहते थे थियोलॉजी, धर्म विज्ञान। जो सबसे अच्छा अध्ययन करते थे, सबसे टैलेंटेड होते थे, उसको थियोलॉजिस्ट बनाया जाता था या वो बनता था। तो ये एक विषय के रूप में स्थापित था। इस कारण से ये जितने लोग देखेंगे आप, ये सारे थियोलॉजिस्ट थे। अब इस थियोलॉजिस्ट में हुआ क्या कि इन लोगों ने, जब हम इंडल्जेंसेस की बात कर रहे हैं, तो ये इंडल्जेंसेस इनके बिकने लगे। इसी बिकने की प्रक्रिया में ये पहुंचे कहां? विटनबर्ग। विटनबर्ग में मार्टिन लूथर ने, जो कि एक थियोलॉजिस्ट था, जो कि एक धर्मशास्त्र का प्रोफेसर था विटनबर्ग विश्वविद्यालय में, उसने विरोध किया इस बात का, और उसी के विरोध से प्रोटेस्टेंट मूवमेंट शुरू हुआ। यहां पर आने से पहले अब जरा उन 2-3 लोगों की बात कर लें जो लोग मार्टिन लूथर से पहले भी इंपॉर्टेंट हैं, जिनका नाम हम केवल पढ़ते वक्त लेते हैं और ये पूछे जाते हैं, इसलिए इनके बारे में मैं बात कर रहा हूं आपसे। जब इतनी तरह की कुव्यवस्थाएं चल रही थी पोप और चर्च की व्यवस्था में, तो 2 लोग हैं, जॉन वाइक्लिफ, जॉन हस। ये 2 लोग हैं जिन्होंने, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी अभी मैं बात करूंगा, इन लोगों ने सबसे पहले चर्च की व्यवस्था का विरोध किया। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आना है, यूनिवर्सिटीज में जहां जहां 15 शब्द वाले क्वेश्चंस आते हैं उनमें आना है कि लॉलॉर्ड्स कौन थे। तो लॉलॉर्ड्स वाइक्लिफ के अनुयायी लॉलॉर्ड्स कहलाते थे, और
ये आप इन दोनों की शक्ल देख सकते हैं, जॉन वाइक्लिफ है और जॉन हस है। ये सबसे पहले मार्टिन लूथर से पहले ये विरोध करने वाले लोग रहे। और इनके द्वारा क्या क्या किया गया ये आप देख लीजिए। हम बात कर रहे हैं 16वीं शताब्दी की और ये काम कर रहे हैं 14वीं शताब्दी में। 14वीं शताब्दी में इन्होंने जो अपना एक सेटअप शुरू किया चर्च के खिलाफ, इन्होंने कुछ तरह के मूवमेंट्स चलाए, कुछ धर्म सभाएं की, कुछ लॉजिकल बातें की। ये बिल्कुल देखिए पुनर्जागरण के पैरेलल चल रहा है। और इन्होंने इन्हीं बिंदुओं को उठाया और चर्च की आलोचना की। इन्होंने अपना ध्यान जो है थियोलॉजिकल इश्यूज यानी धार्मिक मुद्दों पर केंद्रित किया। धर्म में जो विद्रूपताएं आ रही थी, इन विद्रूपताओं पर केंद्रित किया। इसलिए ये लोग सबसे पहले इंपॉर्टेंट माने गए। और लॉर्ड्स मैंने आपको बताया इनके कौन थे, अनुयायियों को कहा गया। ये वो लोग हैं जॉन कैल्विन। और ये इनकी बात करने से पहले फिर वापस हम इसी पर आते हैं। एक नाम और लेना पड़ेगा पहले। मैंने आपको बताया कि जॉन हस, और जब हम इन लोगों को देखते हैं एक शब्द आता है कि मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। ये वाइक्लिफ को ही बोला गया, यानी धर्म सुधार आंदोलन का सुबह का तारा। सुबह का तारा एक प्रतीकात्मक शब्द है और उसके माध्यम से जो सुधार प्रक्रिया हुई, उस सुधार परक प्रक्रिया को आगे इन लोगों ने बढ़ाया, मार्टिन लूथर ने। अब मार्टिन लूथर को आप देखिए, एक आदमी था जिसका नाम था, मैंने आपको बताया अभी कि टेटजेल। ये एक पादरी था, रिलीजियस ऑफिसर था। ये टेटजेल पहुंचा विटेनबर्ग यूनिवर्सिटी में। ये विटेनबर्ग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। इसी व्यक्ति ने बोला, टेटजेल से जब इसकी इंटरेक्शन हुई, टेटजेल ने अपनी बातें रखी थी, तो इसने क्या किया, इसने अपने प्रश्न रखे। उन्हीं प्रश्नों को 95 थीसिस कहा जाता है। ये खूब पूछा जाता है कि 95 थीसिस क्या है। तो यहां पर इसने करप्शन के अगेंस्ट आवाज उठाई। ये देखिए, ये पादरी है और ये 95 प्रश्न चिपका रहा है जगह जगह। आप जानते हैं कि आप इंडियन हिस्ट्री में भी देखेंगे, साइमन कमीशन भारत आया, साइमन गो बैक। इसी तरह से ये टेटजेल आया हुआ है। टेटजेल कह रहा है इंडल्जेंसेस खरीदो, पाप मुक्त हो जाओ। उसने बोला कैसे? जब हम सवाल उठाते हैं कब, कैसे, क्यों, कहां, तो इसका मतलब हम वैज्ञानिक तर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन्होंने जो है इस तरह से अपने 95 प्रश्न पूछे और इन प्रश्नों में इनका जवाब देने में टेटजेल सक्षम नहीं था। प्रश्न ही इतने गंभीर थे। तो जब ये बात पोप तक पहुंची तो कहते हैं कि पोप ने बोला कि ठीक है, वो आदमी अगर ये कहता है तो मैं उसके प्रश्नों के उत्तर देता हूं, उसको रोम बुला लो। तो मार्टिन लूथर के साथियों ने कुछ बोला, समझदार लोग थे, उन्होंने बोला कि रोम जाने का मतलब जानते हैं? आपको धर्म से निष्कासित किया जाएगा और उसके बाद जिंदा जला दिया जाएगा। खैर, ये 95 थीसिस हैं। इन थीसिस में उन्होंने यही सवाल उठाया कि आपके इस पत्र से हमें आपके द्वारा पाप मुक्ति तो मिल जाएगी, आपके द्वारा सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन इस बात का प्रमाण क्या है कि ईश्वर भी हमें पाप मुक्ति का सर्टिफिकेट देगा? इस बात का प्रमाण क्या है कि हमें स्वर्ग प्राप्त होगा? प्रमाण, धर्म में प्रमाण नहीं चाहिए होता है। धर्म परंपरागत रूप से श्रद्धा, विश्वास आदि आदि की बात करता है। और दुनिया में सदैव जो इस तरह का क्लास रहा, प्रीस्ट क्लास रहा, इस प्रीस्ट क्लास ने इस अधिकार का, इस बिंदु का दुरुपयोग किया दुनिया में सब जगह। इस प्रकार से ये 95 थीसिस की बात आई। अब धीरे धीरे जो इसके विचार थे, मैंने आपको बताया कि इसको धर्म से निष्कासित कर दिया गया, एक्सकम्युनिकेट कर दिया गया,
धर्म से निष्कासित किया जाना, पेपल बुल्स ऑफ एक्सकम्युनिकेशन, यानी कि धर्म से निष्कासित कर दिया जाना। और लेकिन अब आप देखिए कि कौन कौन इसका समर्थन करेगा। व्यापारी वर्ग समर्थन करेगा, आपको बताया था क्यों करेगा। राजन्य वर्ग समर्थन करेगा, जितने राजे महाराजे हैं, जितने छोटे मोटे बड़े सामंत हैं, ये सारे इसका समर्थन करेंगे। तो जर्मनी में जहां के करीब 500 से ज्यादा राज्य थे, इन राज्यों के जो राजा थे, इन्होंने इनका समर्थन करना शुरू कर दिया। एक क्वेश्चन आईएएस मेंस में आया था कि मार्टिन लूथर का विद्रोह लोकप्रिय एवं राष्ट्रवादी था। मार्टिन लूथर का विद्रोह लोकप्रिय एवं राष्ट्रवादी था। क्या आप इस मत से सहमत हैं? वहां पे कमेंट में आते हैं क्वेश्चंस, यानी हमको पॉजिटिव नेगेटिव टिप्पणी करनी होती है। तो पॉजिटिव नेगेटिव टिप्पणी यह है कि इसने जब विद्रोह किया तो सामंतों ने या राजाओं ने इसका समर्थन किया, क्योंकि वो पोप को पसंद नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्होंने इसका समर्थन कर दिया। किसान इसलिए समर्थन कर रहे थे कि उनको लगता था कि शायद है कि ये जो हमारा मुक्तिदाता बन जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि इस बीच 20 और 30 के दशक में किसानों के विद्रोह जर्मनी में हुए। वहां पर मार्टिन लूथर ने किसानों का समर्थन नहीं किया, बस वो चालाकी कर गया। उसका चालाकी करने का कारण यह था कि अगर कोई धर्म प्रचारक है तो उसके प्रचार के लिए एक शांति की आवश्यकता है। वो अशांति में नहीं कर सकता, अशांति में कुछ नहीं कर सकता। इसलिए उसने बोला कि शांति होनी चाहिए, और इसके अंतर्गत उसने एक बात और की कि जो संस्कार हैं, 7 संस्कार मैंने आपको बताए थे, उन 7 संस्कार में से 3 संस्कार ही मुख्य रूप से माने जाएं। अभी संस्कारों की चर्चा करते हैं। और इंडल्जेंसेस पर वो बैन की बात करता है, कॉन्फेशन पर वो बैन की बात करता है, किसी भी तरह का ट्रिब्यूट देने पर, कर देने पर वो बैन की बात करता है कि ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। ये एक्चुअली संस्कार है साथ के साथ। बैप्टिज्म मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो उसको ईसाई धर्म में लाने के लिए जो संस्कार दिए जाते हैं, ये एक तरह का नामकरण है। ये चर्च की रोटी है। और अप टू ये दरअसल लास्ट में आना चाहिए, मैट्रिमोनी यानी कि विवाह संस्कार होना। आप जानते हैं कि भारत में भी 16 संस्कारों का उल्लेख आता है, उसी तरह से इनके यहाँ पे 7 संस्कारों का उल्लेख आता है। अब इस तरह से जो ये लूथर के आइडियाज थे, लूथर की जो विचारधारा थी, ये विचारधारा कहाँ फैलती चली गई? पूरे यूरोप में फैलती चली गई, खास करके सबसे पहले जर्मनी में। जर्मनी में जो छोटे छोटे राज्य थे उनमें इसकी विचारधारा फैलने लगी। और उसने कुछ किताबें लिखी। उसके बाद किताबें थी, एक तो उसने बाइबल का जर्मन अनुवाद किया। ये पूछा जाता है कि जर्मन अनुवाद किस नाम से है। उसका नाम है सेप्टेम्बर टेस्टामेंट। मैंने आपको बताया था जब हम बाइबल के पार्ट करते हैं तो एक पार्ट हम ओल्ड टेस्टामेंट की बात करते हैं, एक न्यू टेस्टामेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर उसने सितंबर के महीने में, क्योंकि इसको प्रतिपादित किया था, लेकर आया था, और इस कारण से उसको कहा गया सेप्टेम्बर टेस्टामेंट। और ये जर्मन में थी, यानी आम लोगों की भाषा में अब बाइबल आ चुकी है। इस कारण से उसके विचारों का जो प्रवाह है वो जर्मनी में बहुत तेजी से हुआ और लोग उसको बहुत पसंद करने लगे। ये मैंने आपको अभी बताया था कि जो पीजेंट्स रिवॉल्ट थी उसको उसने दमन करने की बात की। नेक्स्ट इसमें एक बात और आती है, इसको करने से पहले तीन उसने किताबें लिखी। किताबें नहीं कह करके उसको मैं पॉम्पलेट टाइप का बोलूं, पुस्तिका टाइप का बोलूं तो ज्यादा बेहतर है। एंड एड्रेस टू द नोबिलिटी ऑफ जर्मन नेशंस। जो जर्मनी के राजे महाराजे हैं, राष्ट्र शब्द आ गया देखिए बीच में, इन राजा महाराजाओं को उसने संबोधित करते हुए अपनी बात लिखी। क्यों मैं धर्म सुधार चाह रहा हूं, मेरा ऐसा करने से आपको क्या लाभ है, ये राजा, आप लोग इनकी संप्रभुता से मुक्त होंगे, आपको अपना इंडिपेंडेंट काम करने का मौका मिलेगा। एक किताब और लिखी, ऑन द बेबीलोनियन कैप्टिविटी ऑफ क्रिश्चियन मैन।
यहां पर एक बात आती है कि जो उनकी किताबें थी, इन सब में धार्मिक जो बिंदु हैं इनको प्रगतिशील तरीके से दिखाया गया है। तो बेसिकली जो बातें उन्होंने लिखी, उन सब बातों का एक अपना आयाम था और इस आयाम को लेकर के वो बात करते हैं। बेसिकली क्या कहना चाह रहा है लूथर? अब लूथर का जरा एक बार डिफरेंस देख लें आप। लूथर ये कहना चाह रहा है कि हमारी जो चर्च होगी, इनके यहां हायरार्की है, पद सोपान है, यानी कि जो पोप है, पोप को सबसे ज्यादा महत्व दिया जा रहा है और उसकी हायरार्की मैं आपको दिखा चुका हूं कि किस तरह से पिरामिडल हायरार्की थी। वो कहता है नहीं, प्रीस्टेज सबके पास होनी चाहिए। फिर कहता है कि यहां पे वो सेलिबेसी की बात करते हैं, ये कहता है कोई बात नहीं, मैरिज हो सकती है। फिर वो बात करते हैं अथॉरिटी ऑफ पोप एंड बिशप्स, वो कहता है कि पोप हो ही नहीं, पोप की जरूरत नहीं है, पोप चाहिए ही नहीं। यहां बात करते हैं एक यूनिवर्सल चर्च होनी चाहिए, वो कह रहा है एक राष्ट्र की चर्च होनी चाहिए, राष्ट्र, देश, जर्मन देश, वो देश की बात कर, नेशन की बात कर रहा है। वो ये 7 सैक्रामेंट्स की बात कर रहे हैं, ये 2 या 3 सैक्रामेंट्स की बात कर रहे हैं। ये लैटिन भाषा की बाइबल की बात कर रहे हैं, ये वर्नाकुलर बाइबल की बात कर रहे हैं, यानी जर्मन या आदि भाषाओं में जो बाइबल है उसकी बात कर रहे हैं। ये ईश्वर का जो स्वरूप है, उस स्वरूप को देखने का नजरिया इनका प्रगतिशील है। और ये परंपरागत चर्च के माध्यम से, ये बेसिकली था क्या, चर्च एक तरह का चर्च है, मंदिर है, मस्जिद है, ये एक तरह के ईश्वर और आम आदमी के बीच में एक मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। ईश्वर तक पहुंचने का एक मार्ग है, लेकिन अगर वो मार्ग कुत्सित हो जाता है, अगर वो मार्ग मिसकंडक्ट लिए हुए है, तो क्या ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है? तब ईश्वर तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए ये जो लोग हैं, प्रोटेस्टेंट जो लोग हैं, ये दूसरा रास्ता ढूंढना चाहते हैं। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि लूथर क्या नई बात करना चाहता था। अब